हाँ बेटा, हमने कल माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ लिया था, हमने कल राइबोसोम के बारे में पढ़ लिया था। आज एक और मोस्ट इंपोर्टेंट सेल ऑर्गेनी, या सेल ऑर्गेनी नहीं बोलेंगे, पार्ट ऑफ द सेल है, किसको? न्यूक्लियस को हम पढ़ेंगे। अब ध्यान से देखना बेटा, सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में रूट ऑफ ऑर्चिड में इसको डिस्कवर किया था या ऑब्जर्व किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने कब? 1831। किसमें? इन रूट ऑफ ऑर्चिड। ऑर्चिड की रूट में क्या किया? इसको ऑब्जर्व किया था या डिस्कवर किया था। इसको एक नाम दिया जाता है बेटा, क्या बोला जाता है? डायरेक्टर ऑफ सेल। क्या बोला जाता है बेटा? इसको डायरेक्टर ऑफ सेल बोला जाता है। प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स एक्सेप्ट present in all eukaryotic cell except बताइए सबसे पहले मैच्योर आरबीसी, ट्यूब ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम में होती है ना सीव ट्यूब, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। आई समझ में? अब हमने क्या किया कि ये चेक किया कि हाँ यार, हमने ये चेक किया कि आरबीसी या न्यूक्लियस कितना हो सकता है, तो उसके हिसाब से हमने है ना चीजों को बांट दिया। सबसे पहले हमने टर्म दी ए न्यूक्लियस। ए का मतलब एक नहीं होता बेटा, मतलब इसमें न्यूक्लियस नहीं होगा। वही दोबारा लिख देते हैं, मैच्योर आरबीसी ट्यूब ऑफ फ्लोएम, ये समझ लो, लिख सकते हैं ना। दूसरा आया बाई न्यूक्लिएट। बाई का मतलब कितना होता है? दो। मतलब कितने न्यूक्लिएट होने, न्यूक्लियस है एक सेल में? दो। लाइक पैरामीशियम। पैरामीशियम में दो न्यूक्लियस होते हैं, एक माइक्रो न्यूक्लियस, एक मैक्रो न्यूक्लियस। एक डायग्राम बना के बताता हूं आपको। ऐसी भी स्ट्रक्चर होती है बेटा पैरामीशियम की। और यहां पे एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है। और यहां पर एक मैक्रो न्यूक्लियस होता है। माइक्रो का काम क्या होता है बेटा?
ये जेनेटिक टाइप होता है, ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। लेकिन मैक्रो क्या करता है, बड़े वाला, ये सारा काम करता है लेकिन एक्सेप्ट रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में ये हेल्प नहीं करता। तो 2 न्यूक्लियस हो गए। एक होता है मल्टी न्यूक्लिएट। मल्टी न्यूक्लिएट का मतलब न्यूक्लियस क्या होंगे, मोर देन 2 होंगे। जैसे ओपन लाइन है, वॉलेंट्री मसल फाइबर है, लिख देते हैं। हाँ, आई डोंट नो। वॉलेंट्री मसल फाइबर, माइक्रो छोटा होगा ना, मैक्रो बड़ा होगा। वॉलेंट्री मसल फाइबर, इनमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा न्यूक्लियस होता है, और इनको एक नाम और देते हैं। जिसमें बहुत ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं उनको एक नाम बोला जाता है बेटा, कार्सिनोसाइटिक। कार्सिनोसाइटिक बेटा, क्या बोलेंगे इसको, सिनोसाइटिक। जैसे एग्जाम्पल क्या है, हाइपी ऑफ राइजोपस, हाइपी ऑफ राइजोपस। बेटा मेरा वीडियो दिख रहा है आपको? ऑटोमेटिक ऑन हो गया है मतलब, वीडियो बीच में वीडियो की हालत खराब हो गई, कनेक्शन ही चला गया। ये देख कनेक्शन नहीं है। अरे यहाँ तो यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ तो छड़ा ही नहीं। आनंद मेरे पास है, उनका नहीं चल रहा था, आज से बाहर जाते मेरा अपने आप ही एंड होगी क्लास। ठीक है बेटा, सिनोसाइटी का मतलब कोई एक सेल है, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस है। एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस है, स्कैटर्डली है, उसकी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सिनोसाइटिक बोला जाता है। ये एक बना लीजिए बेटा आप, ये बाई न्यूक्लिएट का डायग्राम है, ये बना लीजिए, उसके बाद में मैं बात करता हूं जल्दी से। बना लिया बेटा सबने? आई थिंक बना लिया होगा। मैं मिटा देता हूं फिर, ठीक है? बेटा मल्टी ओपन लाइन, वॉलेंट्री मसल फाइबर, हाइपी ऑफ राइजोपस,
बेटा ऑर्गेनिज्म है, जगह बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा क्लासिफिकेशन आपको। बना लिया ना सबने? अब एक इसका बनाते हैं अच्छा सा डायग्राम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है? अभी आप मत बनाना, काफी इसमें तोड़ तोड़ है। ये देखिए, अब देखिए बेटा, जो बाहर की है ये क्या है? आउटर मेम्ब्रेन है। ये क्या है बेटा? आउटर मेम्ब्रेन है। और जो अंदर वाली ब्लैक है ये क्या है? यहां तक तकलीफ किसी को? अब देखिए बेटा, जो आउटर है न्यूक्लियस को एक वर्ड और दिया जाता है, कैरियोन। जोलॉजिकल नाम क्या है इसका? कैरियोन बोलते हैं न्यूक्लियस को। तो आउटर का मतलब क्या? बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ। आउटर एक्टो, तो इसको बोलते हैं एक्टोकैरियोथिका। इसका दूसरा नाम क्या है बेटा? एक्टो का मतलब बाहर, कैरियो का मतलब न्यूक्लियस, और थीका का मतलब लेयर। न्यूक्लियस के बाहर की लेयर को क्या बोले हम? एक्टोकैरियोथिका। और इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बेटा? एंडोकैरियोथिका। क्या बोलेंगे? एंडोकैरियोथिका। कोई दिक्कत यहां तक? अब देखिए, दोनों के बीच में स्पेस है। मान लीजिए इसमें कुछ भरा हुआ होगा, डाल देते हैं, कुछ ना कुछ होगा यार। नहीं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? दो लेयर के बीच में स्पेस को क्या बोलेंगे? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। दोनों मेम्ब्रेन के नीचे जो स्पेस होगा उनको क्या बोलेंगे? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। आउटर मेम्ब्रेन में एक बहुत अच्छी बात लिख दे रहा हूं रे, ध्यान रखना।
कंटेन राइबोसोम, आउटर मेम्ब्रेन के राइबोसोम भी होते हैं इसके ऊपर। बहुत अच्छी बात है, ये डीप बात है, ठीक है ना, आई समझ में? वीडियो दिख रहा है बेटा आपको? क्या बोलते हैं बेटा इसको? न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। छेद है ना अंदर जाने के लिए, कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक कोई इश्यू किसी को? आप देखिए, अंदर न्यूक्लियस में ज्यादा क्या होगा? सबसे पहला होगा एक क्रोमोसेंटर होगा। क्या होगा बेटा? क्रोमोसेंटर। क्रोमोसेंटर, और क्रोमोसेंटर से क्या निकलेगा बेटा? क्रोमेटिन थ्रेड निकलेगा, पूरे न्यूक्लियस में घूमेगा वो। जैसे मैंने बनाया वैसे बनाना, ठीक है? ऐसे नहीं बना पाओगे आप। क्या हो, इसको क्या बोलेंगे हम? क्रोमेटिन थ्रेड। बताऊंगा कि क्या होता है क्रोमेटिन थ्रेड, क्या होता है और क्या होता है, ठीक है बेटा? क्या बोलेंगे इसको? क्रोमेटिन थ्रेड हम इसको बोलेंगे। लेकिन कभी कभी कई कई जगह आपको ऐसा दिखेगा, ये काफी डेंस दिखेगा ऐसे। मतलब यहां पे बहुत सारे क्रोमेटिन एक जगह मिल गए और क्या एक डेंस स्ट्रक्चर बना ली। इसको हमने क्या कहा? हिटेरोक्रोमेटिन। क्या बोला इसको? हिटेरोक्रोमेटिन। क्या बोला? हिटेरोक्रोमेटिन इसको बोला हमने। कई जगह बहुत सारे क्रोमेटिन थ्रेड एक जगह मिलके ये बना लेते हैं। न्यूक्लियस के अंदर आपको कुछ ऐसी सी स्ट्रक्चर दिखेंगी जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं बेटा? जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस जिसको बोला जाता है। अब देखिए, न्यूक्लियस है तो क्या होगा? अंदर कुछ ना कुछ तो होगा ना इसमें। भाई लिक्विड कुछ तो थोड़ा बहुत तो होगा ना। इसको बोलते हैं किसमें? लिम्ब, कैरियोलिम्ब। कैरियो स्टैंड फॉर न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे इसको? कैरियोलिम्ब बोलेंगे। अब देखिए यहां पर एक और आपको
कुछ चीजें दिखेगी ऐसी, जिसको क्या बोलेंगे, जिसको एक नाम दिया जाता है बेटा, कैरियोसोम या एंडोसोम या प्लाज्मोसोम। कैरियोसोम या एंडोसोम या प्लाज्मोसोम। ठीक है, एंडोसोम, कैरियोसोम या प्लाज्मोसोम इसको बोला जाता है। कोई दिक्कत यहां तक? आप देखिए, दो चीजें मैं बताता हूं, ये बनता कैसे है। इट्स फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस की बात कर रहा हूं। इट्स फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फ्यूजन का मतलब क्या होता है बेटा? जुड़ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ड्यूरिंग द टीलोफेज ऑफ सेल डिवीजन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। होता क्या है टीलोफेज, हम बाद में बात करेंगे सेल डिवीजन में, बट इतना याद रख लीजिए, ड्यूरिंग द टीलोफेज इन सेल डिवीजन, ड्यूरिंग टीलोफेज ऑफ सेल डिवीजन में क्या होता है, इसका फॉर्मेशन होता है ना। बाद में सेल टीलोफेज क्या होता है, प्रोफेज क्या होता है, मेटाफेज क्या होता है, सब हम बात में करेंगे जब सेल डिवीजन में। अब डीएनए क्या क्या कंटेन करता है? क्या क्या करता है डीएनए? प्रोटीन डीएनए में क्या होता है? न्यूक्लियस की बात की बेटा, डीएनए में क्या होता है? प्रोटीन होता है। डीएनए में क्या होता है, सॉरी न्यूक्लियस में क्या होता है? डीएनए होता है। क्या होगा? आरएनए भी होगा। क्या होगा? लिपिड भी होगा। और क्या होगा बताओ रे? पॉलीमेरेज एंजाइम भी होगा। क्योंकि डीएनए बनता है ना। अब देखिए, प्रोटीन कितने परसेंट होगा भाई? 80% के लगभग। डीएनए कितना होगा? 12%। आरएनए कितना होगा? 5%। लिपिड कितना होगा? 3%। और इसके साथ में क्या क्या होंगे? कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम, सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन। कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन। कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम, सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन इसमें होगा। चलिए बेटा, इसको बनाइए, आप अच्छी तरीके से बनाइएगा।
पिक नहीं भेजनी बेटा, बनाओ खुद। It's negligible in amount. It's not like that कि they have 1%, 2%, 3%. It's not like that. बहुत कम मात्रा में होते हैं, लेकिन होते हैं। ओके बेटा। बना लिया बेटा? बनाओ बेटा, जल्दी बनाओ। बनाओ उत्कर्ष बेटा, बनाओ बनाओ। यस बेटा। सबने नोट कर लिया बेटा? एवरीबॉडी? सबने लिख लिया बेटा? अरे बोलो तो सही। अरे तू एक अकेले नहीं, सब। महिमा, आयरा, अमरीश। मिटा दो बेटा। चलिए एक काम कीजिए, अब लिखिए। मैं आज कुछ बोल बोल के लिखाऊंगा आपको, बहुत अच्छा लगेगा आज। चलिए लिखिए, फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस लिखिए बेटा। और चलिए मैं खुद ही लिख देता हूं तुम लोगों को। सबसे पहला फंक्शन है रेगुलेट न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंटरेक्शन। समझाता हूं आपको। ये क्या हुआ? न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंटरेक्शन क्या होते हैं? देखिए बेटा, ये एक सेल है। सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। अब ये न्यूक्लियस क्या करता है? पूरी बॉडी, सेल के साइटो सबको क्या करता है? कंट्रोल करता है।
सेल डिवीजन कब होता है? मान लो ये साइटोप्लाज्म, सॉरी यहाँ पे क्या, अब ये इतनी सेल को क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। अब मान लीजिए सेल बढ़ गई, साइटोप्लाज्म बढ़ गया, न्यूक्लियस उतना ही है, तो ये कितना कंट्रोल कर सकता है? ये तो इतनी दूर ही कर सकता है जितना पहले कर सकता था। ये वाली जगह बची कि नहीं बची? तब जाके सेल में क्या हो जाएगा? डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये अपना कंट्रोल खो देगा। ऐसा मान लीजिए एक क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों को मैं संभाल सकता हूं, लेकिन उस 50 में क्लास में 80 बच्चे हो गए, उनको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। तो उसके लिए क्या करेंगे? एक क्लास और अरेंज करेंगे और एक टीचर और अरेंज करेंगे। तो इंटरेक्शन को कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियो साइटोप्लाज्म इंटरेक्शन को कौन करता है? न्यूक्लियस, क्योंकि डायरेक्टर ऑफ द सेल है कि नहीं है। सेकेंड, allows passage of ribosome subunit RNA, और बोलते जाओ, पढ़े हो, एंड प्रोटीन थ्रू न्यूक्लियर पोर। जो न्यूक्लियर पोर है उससे क्या करेगा? अलाउड पासेज ऑफ राइबोसोम, आरएनए, प्रोटीन को अलाउ करेगा। इसके अलावा हमें पता है न्यूक्लियस बहुत सारे काम करता है, डायरेक्टर ऑफ द सेल है। ये तो दो इंपोर्ट ऐसे छोटे छोटे थे, मैंने लिखवा दिया, लिख लीजिए। बना लिया नोटेड बेटा? अब देखिए फंक्शंस ऑफ कैरियोलिम्फ या उसको और नाम दे देंगे, क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म, या क्या बोल दिए? न्यूक्लियर ट्रैप भी बोलते हैं इसको। ये जो ग्रीन ग्रीन वाला मैंने दिखाया है, ठीक है ना। अब देखिए क्या क्या फंक्शन होगा। पहला तो एक्ट एज ए न्यूक्लियर स्केलेटन, मतलब न्यूक्लियस के एक स्ट्रक्चर को प्रॉपर बनाया रखता है, तो एक्ट एज ए क्या? न्यूक्लियर स्केलेटन बोलते हैं। दूसरा बात करते हैं, क्या काम करता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल प्रोटीन्स। ये क्या होती है? अभी थोड़ा सा समझा देता हूं, बाद में समझाऊंगा आपको। मान लीजिए एक सेल है, अब इसको डिवाइड होना है तो सेंट्रोमियर दो जगह हो जाएंगे ऐसे, ठीक है, और इनके बीच में ऐसे कुछ फाइबर्स बन जाएंगे, और यहां पर क्या लगे होंगे? क्रोमोसोम लगे होंगे ऐसे। अब ये थोड़ी देर बाद में क्या होगा? इधर वाले क्रोमोसोम इधर आ जाएंगे, इधर वाले के इधर चले जाएंगे, और थोड़ी देर बाद में क्या होगा? ये क्रोमोसोम यहां आ गए, इसके इधर हो, और ये नया सेल बन गया, उधर वाले इधर आ गए और अपना नया सेल बन गया। तो जो ये है, ये थ्रेड है, इनको बोलते हैं स्पिंडल,
प्रोटीन बोला जाता है बेटा। कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए तीसरा फंक्शन, इट्स सीट ऑफ सिंथेसिस ऑफ NAD, ATP, DNA and RNA। NADP न्यूक्लियोटाइड एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, NADP, ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, DNA डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड बेटा। ये फंक्शन किसके हैं? इसके, कैडियोलिम्फ के। लिख लीजिए बेटा। निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट, ये NADP हो सकता है, NADPH2 हो सकता है, NADH2 भी हो सकता है, अलग अलग होते हैं। फोटोसिंथेसिस में आपने पढ़ा होगा 10th में। फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल प्रोटीन बेटा, निकोटिनेमाइन एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, NAD, ATP, DNA एंड RNA बेटा।